दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेगीवाग कॉन्सेप्ट में। हमारा आज का जिला है जो आज हम हरियाणा जीके में जो आज का जिला करेंगे वो करेंगे हम पानीपत। आज हम डिस्कशन करेंगे आज पानीपत जिले के बारे में। पानीपत जिला आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पानीपत जिले के बारे में। इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1989 को। मैंने वैसे आपको ट्रिक के माध्यम से पहले बताया है और अब भी दोबारा से बता रहा हूं कि जो 4 जिले बनाए थे 1989 को, क्योंकि मेरा दोबारा रिपीट कराने का मकसद यही है कि आपको याद रहे। तो 1989 को कौन कौन से जिले हुए थे? यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी। ये 4 जिले 1989 को बनाए गए थे। तो उनमें से अपना जिला कौन सा था? पानीपत। और पानीपत एक लौता जिला ऐसा है जो 2 बार बनाया गया। इस जिले को 24 जुलाई 1991 को दोबारा फिर करनाल में विलय कर दिया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पानीपत को किस जिले से निकालकर बनाया गया था, वो बनाया गया था करनाल जिले से। करनाल जिले से निकालकर कौन कौन से जिले? 2 निकाले गए थे, पानीपत और कैथल। ये 2 जिले 1989 को निकाले गए थे। वैसे कुरुक्षेत्र भी करनाल से निकाला गया जिला है, पर ये एक ही डेट में 1989 को पानीपत और कैथल जिला निकाले गए थे। और फिर 24 जुलाई 1991 को दोबारा फिर पानीपत में इसका विलय कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा फिर पानीपत जिले बनाने की डिमांड उठी। तो फिर 1 जनवरी 1992 को, कब? 1 जनवरी 1992 को पानीपत जिला दोबारा से बनाया गया। वैसे एग्जाम में डेट दी जाती है तो 1 नवंबर 1989 को पानीपत जिला बनाया गया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो यहाँ के लिंग अनुपात है, पानीपत का लिंग अनुपात है 854। ये दूसरे नंबर का है लिंग अनुपात में जो अपना जिला था। और सबसे कम लिंग अनुपात था गुरुग्राम का 853, यानी कि सबसे कम था। नंबर 1 पर था जो अपना कम में गुरुग्राम। उसके बाद था अपना पानीपत जिसका 854 लिंग अनुपात था। और अब वर्तमान में 2018 में इसको हो चुका है 864। 8 मार्च को महिला दिवस पर पानीपत जिले को सम्मानित किया गया था। पानीपत जिले को सम्मानित किया गया था लिंग अनुपात सुधार के लिए। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस। उस दिन पानीपत जिले को सम्मानित किया गया था। तो पानीपत जिले का लिंग अनुपात कितना था? 854 और अब 864 हो चुका है। उसके बाद जो यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी, कहाँ से? पानीपत से। अभियान की शुरुआत कब हुई थी इसकी? 25 जनवरी 2015 को, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर उस समय बनाई गई थी परिणीति चोपड़ा। और उसके बाद दोबारा फिर इसकी ब्रांड एम्बेसडर चेंज कर दी गई थी, साक्षी मलिक बना दी गई थी। कांस्य पदक जीत के आए थे उस समय। साक्षी मलिक को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से और किसने की थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत अपने माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 25 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जो आपसे यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं जो युद्ध, क्योंकि ये युद्ध नगरी थी, जो यहाँ पे जो अपने ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई, जो 3 लड़ाइयाँ हुई पानीपत की, जो युद्ध हुए तो थे पानीपत का पहला युद्ध। बहुत बार पूछा जाता है पानीपत का, यानी कि पानीपत लड़ाई के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो पानीपत में 3 युद्ध हुए जो महत्वपूर्ण इतिहास में हैं, माने जाते हैं। जो पहला युद्ध हुआ 21 अप्रैल
26 में। और जो दूसरा हुआ वो हुआ 5 नवंबर 1556 को। और जो तीसरी लड़ाई हुई पानीपत की 14 जनवरी 1761 में। कब कब हुआ? जो पहला युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को, और दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को, और तीसरा 14 जनवरी 1761 को। जो पहला युद्ध हुआ पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ पानीपत का वो हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और हेमू के बीच जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। उसके बाद जो तीसरा युद्ध हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दालियों के बीच। जो तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो मैं अब बताऊं आपको, जो पहली बार तोपों का यूज किया गया था पानीपत के पहले युद्ध में, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था, तो इसमें पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की। इब्राहिम लोदी की इसमें हार हो गई थी। पहले युद्ध में जीत किसकी हुई? बाबर की। कहाँ पे हुआ था? पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में पहला युद्ध हुआ, जिसमें जो युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। इसमें बाबर ने तोपों का यूज किया था, यानी कि पहली बार इतिहास में लड़ाई में तोपों का यूज बाबर ने किया था 1526 की लड़ाई में अपने हरियाणा के पानीपत में। उसके बाद 5 नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 में लड़ाई हुई, तो जिसमें अकबर की विजय हुई और हेमू जो अपने हेमचंद्र विक्रमादित्य थे इनकी हार हुई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक कौन थे? वो थे अपने हेमचंद्र जी। इनका संबंध पूछा जाता है कि इनका संबंध कहाँ से रहा है? इनका संबंध रहा है रेवाड़ी से। तो जीत किसकी हुई थी इसमें, इस युद्ध में? अकबर की। तो हार किसकी हुई थी? हेमू की। हेमू यानी कि बहुत से इतिहासकार बोलते हैं कि इससे पहले हेमू ने लगभग 27 युद्ध लड़े, जिसमें एक भी बार ये हारा नहीं, और इस युद्ध में इसकी हार हो गई थी। किसने हत्या की थी इसकी? बैरम खान ने। बैरम खान ने जो अकबर का सेनापति था, अकबर का सेनापति था, उसने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? हेमू की। तो उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है तीसरा युद्ध हुआ पानीपत का 14 जनवरी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किन किन के मध्य? मराठों और अहमद शाह अब्दालियों के मध्य। तो इसमें मराठों की हार होगी इस युद्ध में, और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गए, क्योंकि मराठे इसमें इनका कारण ये था कि एकजुटता नहीं थी उस समय, इसलिए इनकी इसमें हार होगी। तो अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी। उसके बाद जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है यहाँ से जो नेशनल हाईवे गुजर रहा है एक तो अपना, क्योंकि अपने हरियाणा में सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो फ्लाईओवर की लंबाई है पानीपत में है NH1 था, जिसका नाम अब इसका नाम क्या है? NH44। ये कहाँ से है? अपने पानीपत से। सबसे ज़्यादा जो इसकी फ्लाईओवर की लंबाई है अपने पानीपत जिले में है। उसके बाद यहाँ से गुजरता है NH71A। अब इसका न्यू नेम रख दिया गया है 709, यानी कि 709।
ये जो हाईवे जाता है, जो नेशनल हाईवे अपना, ये जाता है पानीपत से नेशनल हाईवे जाता है अपना। उसके बाद जो यहाँ से पूछा जाता है, पानीपत जिले को जो अपने जिले की सीमाएं लगती है, पानीपत जिले को इस साइड करनाल से, इस साइड जींद, यहाँ पे लगता है अपना सोनीपत। तो पानीपत को इन 3 की सीमा लगती है। और इस साइड इसके यानी कि किस नदी के किनारे भाई, ये यमुना नदी चलती है साइड में, इसके यमुना नदी बहती है। पानीपत किस नदी के किनारे पे है? यमुना नदी के किनारे पे। तो उसके बाद जो आपसे यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन रिफाइनरी के बारे में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत के बाहुली में क्या है? तो वहां पे है तेल शोधक संयंत्र, यानी कि रिफाइनरी है तेल की, इंडियन ऑयल की। इंडियन ऑयल रिफाइनरी है वहां पे। कहां पे? पानीपत के बाहुली में। जो ये रिफाइनरी है पानीपत में, इसकी स्थापना 1980 में पानीपत के बाहुली में हुई थी। बाहुली, एक बापोली है पानीपत में, बापोली ये तहसील है यहाँ। और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी। कहाँ पे अपने? पानीपत में। कहाँ पे है ये? पानीपत में। मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान में रखना है, बाहुली, बाहुली है ये दूसरी साइड में जहाँ पे रिफाइनरी है। और एक पानीपत में बापोली है, तहसील है। जो मैं पानीपत में जो तहसील है वो भी बता देता हूँ आपको। एक है अपनी बापोली, समालखा, मतलोडा और इसराना और खुद पानीपत तहसील है ये। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो वैसे संभावना तो है नहीं अगर पूछी जाए, जो यहाँ पे विधानसभा सीट है, आपने, मैं सीट तो मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ आपने क्या कमेंट में आंसर देना है कि जो विधायक है यहाँ से। तो एक विधानसभा सीट देखो, पानीपत शहरी, पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, समालखा और इसराना, ये 4 सीट हैं, जिनमें इसराना की सीट है जो रिजर्व्ड है एससी कैटेगरी के लिए। मैं वैसे आपको हर वीडियो में अपने बताता हूँ, अपने हर लेक्चर में, जो अपनी विधानसभा की सीट हैं टोटल 90 हैं, जिनमें से 17 सीटें हैं रिजर्व्ड, जिनमें से 17 सीटें हैं रिजर्व्ड। तो उनमें से एक है अपनी इसराना की, एक सीट है अपने इसराना की जो रिजर्व सीट है। उसके बाद जो यहां से पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कि पानीपत को किस नाम से जाना जाता है? बुनकरों का शहर किसे बोला जाता है? पानीपत को बुनकरों का वैसे अभी से छोटा बिहार बोला, इतनी जनसंख्या हो गई है पानीपत में अब कि अभी से छोटा बिहार बोलना गलत नहीं। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है यहाँ से अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में। यहाँ से अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में पानीपत से पूछा जाता है, अक्सर बहुत बार एग्जाम में आया है कि हाली अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाली अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अल्ताफ हुसैन हाली तो हाली अवार्ड इन्हीं के नाम से दिया जाता है। उर्दू साहित्य में एक उर्दू साहित्यकार थे,
उर्दू साहित्यकार थे ये। इनका जन्म पानीपत में हुआ। जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? पानीपत में। और हल्दीवाड़ इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। इनका जन्म पानीपत में ही हुआ। कब हुआ था? 1837 में। और मृत्यु भी इनकी पानीपत में हुई कब? 1914 में। हल्दीवाड़ किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य के क्षेत्र में हल्दीवाड़ दिया जाता है। और इसे शमसुल उलेमा, शमसुल उलेमा की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। किसे दी गई थी? वो अल्ताफ हुसैन हल्दी थे। शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई है? वो है अल्ताफ हुसैन हल्दी। इनका संबंध है पानीपत से। उसके बाद जो आपसे प्रमुख व्यक्ति पूछे जाते हैं, नीरज चोपड़ा। ये भी पानीपत से हैं। नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? भी पानीपत के। ये खिलाड़ी हैं जैवलिन थ्रो, यानी कि आप इसको भाला फेंक। नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है? ये खिलाड़ी हैं अपने हरियाणा के, भाला फेंक से इनका संबंध है, खेल से। उसके बाद जो आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? पानीपत में, अक्टूबर 1920 में। 1920 में कहाँ पे? पानीपत में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। अध्यक्षता किसने की थी? अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन की प्रथम बैठक पानीपत में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है, कबड्डी खिलाड़ी है जसबीर सिंह। अर्जुन अवार्ड इनको मिला हुआ है। ये कबड्डी खिलाड़ी हैं जसबीर सिंह। इनका संबंध भी अपने पानीपत से है। और जो यहां पे पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल स्काईलार्क, काला आम और ब्लू जे, ये पर्यटन स्थल कहाँ पे है? पानीपत में। इसके बाद पूछा जाता है कि पानीपत थर्मल प्लांट या पावर प्लांट कहाँ पे है? भी अपना पानीपत में, जिसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1979 को। जिसकी कैपेसिटी है, इस थर्मल प्लांट में जो कैपेसिटी है इसकी, पावर प्लांट की, वो है 1367.8 मेगावाट की कैपेसिटी है इस थर्मल प्लांट की। उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है पानीपत से, जो यहाँ के प्रमुख उद्योग है, मैं वो भी आपको बता दूं। प्रमुख उद्योग हैं जो NFL, नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड। NFL कहाँ पे है? पानीपत में, यानी कि खाद की फैक्ट्री है ये। और तेल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? पानीपत में। और एक है चीनी मिल, अमोनिया प्लांट, उसके बाद है यूरिया संयंत्र, हथकरघा उद्योग, उसके बाद है कंबल एवं बेड चादर उद्योग,
ये भी एक औद्योगिक नगरी बनी पानीपत। तो इसमें जो कंबल बनते हैं, इनकी बहुत बार क्वेश्चन आया कि फौज के लिए कंबल कहाँ पे बनते हैं, वो बनते हैं अपने पानीपत में। यहाँ से फौज के लिए कंबल सप्लाई होते हैं। जैसे साइंस के सामान के लिए अम्बाला मशहूर था, तो कंबल और चादर जो दरी उत्पादन में अग्रणी है अपना जिला हरियाणा का, वो है अपना पानीपत जिला। उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है 1857 क्रांति के बारे में, कि अंग्रेज अधिकारी एल्सन की हत्या किन क्रांतिकारियों ने की थी। कहाँ के क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज अधिकारी एल्सन की हत्या की थी? वो पानीपत के क्रांतिकारी थे। क्या पूछा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी एल्सन की हत्या कहाँ के क्रांतिकारियों ने की थी? 1857 क्रांति में अंग्रेज अधिकारी एल्सन की हत्या पानीपत के क्रांतिकारियों ने की थी। किन्होंने की थी? पानीपत के क्रांतिकारियों ने। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किसने किया था? क्रांति का नेतृत्व मौलवी इमाम कलंदर ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किसने किया था? मौलवी इमाम कलंदर ने। उसके बाद जो यहाँ पे दरगाह है और हेमू की कब्र कहाँ पे? अपने पानीपत में ही है। जो दरगाह है काबुली बाग मस्जिद भी बोल सकते हो इसको आप। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में। इसको किसने बनवाया था? बाबर ने। बनवाया किसने था इसको? बाबर ने। उसके बाद जो आपसे यहाँ से पूछा जाता है, मैं साइड लिख दूं, थोड़ा पेन चेंज कर लूं। कौन सी है वो जो अगली पूछी जाती है? शेख बू अली कलंदर दरगाह। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या आपको मजा आ रहा हो पढ़ने में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उसके बाद आपसे पूछी जाती है ख्वाजा अल्ताफ हाली की दरगाह। तो इनका जन्म पानीपत में होता है, इनकी दरगाह भी कहाँ पर होगी? पानीपत में। उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? ये भी अपना पानीपत में है। और जो उसके बाद पूछा जाता है आपसे सलारगंज गेट। ये भी पानीपत में है। और काला आंब कहाँ पे है? ये अपने पानीपत में है। और एक पूछा जाता है गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा डेरा बाबा जोध सिंह जी। कहाँ पे? ये भी अपना पानीपत में है गुरुद्वारा जो पूछा जाता है। जो यहाँ पे सबसे पहला वस्त्र एवं अन्नपूर्णा बैंक बनाया गया, था पानीपत में। उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है शिवाजी स्टेडियम कहाँ पे है? पानीपत में। पानीपत से स्टेडियम पूछा जाता है, ये भी कहाँ पे है? पानीपत में। और एक पूछा जाता है पाथरे वाली माता, यानी कि पाथरी माता मंदिर कहाँ पे है? पानीपत में। पाथरी गांव है जहाँ पे पाथरे वाली माता का जो मेला भी लगता है। कहाँ पे है ये? पाथरी में।
और एक है यहाँ पे देवी तालाब का मंदिर। ये भी कहाँ पे है? पानीपत में। तो ये दो मंदिर याद रखने हैं आपने। पाथरी वाली माता है जो, ये भी अपने पानीपत के पाथरी गांव है, और देवी तालाब मंदिर ये भी पानीपत में है। और जो एक पराली से तैयार करके जो बनाया जा रहा है एथेनॉल प्लांट कहाँ पे है जो तैयार किया गया है? पानीपत में। पराली से एथेनॉल तैयार करने का प्लांट कहाँ पे बनाया गया है? अपना पानीपत में। पराली आपको पता होगा, जो अपने गांव के हैं वो सब समझ चुके होंगे। पराली होती है जो अपनी धान होती है, जीरी, उसका जो निष्ठान होता है। उसके बाद जो पानीपत में है 75 एकड़ में प्लास्टिक पार्क, और हरियाणा के पहले स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया था? 25 जनवरी 2018 को। और जो पानीपत में काला आम है, काला आम जो एक युद्ध स्थली है, तो इसको युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास में मज़ा आया हो तो कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे हौसला मिले आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आने का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।